हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये उत्तराखंड के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस है वो होंगे। साथ ही साथ उसके अलावा यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। पीजीटी एग्जाम्स यूपी के जो हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस होंगे। जो भी इस लेक्चर को देख रहा है सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान टीचिंग एसोसिएट या कह ले असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वहां पर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम कम है। टाइम कम होगा, टाइम कम होने का मतलब एग्जाम में जो मिलने वाला टाइम होगा वो कम होगा, तो छोटे छोटे इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम कर रहे हो तो भी इतने यूजफुल हैं। जीडीसी का एग्जाम होने वाला है तो डेफिनेटली वहां तो आपके काम आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स का इसके पहले एक वीडियो आ चुका है, वो आपने देख लिया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आ रहा है, बाकी आने वाले दिनों में बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर चेंज होने पर फाइनाइट रेजिस्टेंस जो है फाइनाइट रेजिस्टेंस विच डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। दूसरा है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस विच डिक्रीज विद टेम्परेचर। तीसरा है फाइनाइट रेजिस्टेंस विच डिक्रीज विद टेम्परेचर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है जो प्योर सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रैक्ट होता है उसकी बात हो रही है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो चार्ज करियर्स हैं वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि जो पेयरिंग है वो टूटेगी। कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, ड्रॉप होगी, है ना। रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, ड्रॉप होगी। इसका मतलब जब टेम्परेचर, जो फाइनाइट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है सेमीकंडक्टर का, जब टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला ऑप्शन है रिवर्स बायस अप्लाइड ऑन अ जंक्शन डायोड। जब जंक्शन डायोड के ऊपर रिवर्स बायसिंग बढ़ाई जाती है, तो रिवर्स बायसिंग जब बढ़ाई जाती है तो जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो डिप्लेशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज विद इंक्रीज इन रिवर्स बायस के इंक्रीज होने से डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, पहला। दूसरा जो है बैरियर पोटेंशियल वो इंक्रीज हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उससे जो रिवर्स बायस बढ़ने पर पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल जो गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। यूनिवर्सल गेट होता है एक तो नॉर गेट, और उसके अलावा कौन सा होता है, नैंड गेट, जो हमें ऑप्शन दिए। नॉर एंड नैंड जो है वो यूनिवर्सल गेट है। तो यहाँ पर नॉट है, ये नहीं आएगा, एंड है, बेसिक गेट है, और है, बेसिक गेट है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नैंड गेट। आंसर क्या आ जाएगा, नैंड गेट। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है लाइट एमिटिंग डायोड इज। तो लाइट एमिटिंग डायोड पहला ऑप्शन है इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, तो ये सही है ना। तो लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है। क्यों, क्योंकि जो एलईडी लाइट है वो लाइट ही एमिट तब करेगी जब जो बाइसिंग है वो कौन सी होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। जब बाइसिंग जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिकम्बाइन हो जाएंगे किसके साथ, होल के साथ, और फोटोन को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो इफ फॉरवर्ड बायस्ड देन इलेक्ट्रॉन्स recombined with hole and emit photon, और किसको एमिट करेंगे, फोटोन को एमिट करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए, यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड। अगला क्वेश्चन है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन, तो एन जो है वो किसका काम करेगा, एमिटर का। पी जो है वो किसका काम करेगा, बेस का, और ये जो एन है ये किसका काम करेगा, कलेक्टर का। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एमिटर टू बेस। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का इनमें से कौन कंपोनेंट नहीं है। तो कंपोनेंट जो होते हैं, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम,
कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है चैनल, एक होता है चैनल, और एक होता है रेक्टिफायर, रिसीवर, सॉरी, एक होता है रिसीवर। तो ट्रांजिस्टर यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो ट्रांजिस्टर जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, डेसिमल नंबर ऑफ ऑक्टल 74। 74 का डेसिमल नंबर बनाना है, तो 74 का डेसिमल नंबर कैसे बनाएंगे? 7 × 8 पावर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 × 8 पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 4, ये आ जाएगा 60। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट रुकना भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है द बाइनरी एडिशन 1 + 1 + 1 गिव्स। तो बाइनरी रूल लगाएं, बाइनरी रूल। तो बाइनरी रूल हम लगाते हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो ये जो सम है ये कैरी करेगा कितना 1 का, तो कैरी करेगा 1 को कैरी करेगा। अब नाउ 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1, तो ये 10 + 1 हो गया। 10 + 1 1 को कैरी कर रहा है 11। तो बाइनरी में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 11, है ना। और 3 बिट्स में लिखोगे तो इन 3 बिट्स, 3 बिट में लिखेंगे तो 0 1 1, क्या लिखा जाएगा 0 1 1, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी। अगला है एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स। तो ऑसिलेटर किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो ऑसिलेटर जो है वो एसी सिग्नल डेवलप करता है फ्रॉम डीसी सप्लाई से। तो डेवलप्स एसी सिग्नल, एसी सिग्नल फ्रॉम डीसी सप्लाई, तो डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट, ये ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स ऑन। तो एलईडी से जो लाइट एमिट हो रही है उसका कलर किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है किस पर? बैंड गैप ऑफ एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी के ऊपर, बैंड गैप एनर्जी। और बैंड गैप एनर्जी के बाद ये जो बैंड गैप एनर्जी है किस पे डिपेंड करती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड। अगला क्वेश्चन, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ A16। तो पहले तो ये हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? डेसिमल में। तो A16 जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में कन्वर्ट। अब 10 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो 10 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को डिवाइड करो 5 से, तो यहाँ से 2 से, सॉरी, तो 10 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 5, तो रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा कितना? 0 बचेगा। फिर 5 को डिवाइड करोगे किससे? 2 से, तो 2 दूनी 4, है ना। तो जो रिमाइंडर है वो कितना बचा? 1। फिर 2 को डिवाइड करो 2 से, एक बार गया तो रिमाइंडर बचेगा कितना? 0। फिर 1 को डिवाइड करो किससे? 2 से, तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 0, और रिमाइंडर बचेगा 1। तो बॉटम टू टॉप चलना है, तो ये बनेगा 1 0 1 0 1 0 1 0। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फिर उसके बाद डी मॉर्गनाइज द फॉलोइंग फंक्शन। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हमें लगानी है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ए बी बार प्लस सी बार, या डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे तो ये बनेगा ए बी बार डॉट सी बार, ए बी बार डॉट सी बार। अब डी मॉर्गन थ्योरम में हमने ये भी पढ़ा है कि ए बी बार जो है, ए बी बार ऐसा, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बार प्लस बी बार। तो हमारे पास ये जो है ए बी बार, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए बार और प्लस बी बार का बार, है ना, ए बार प्लस बी बार का बार, और ये हो गया कितना? सी बार, क्योंकि इसके ऊपर डी मॉर्गन्स थ्योरम आप अप्लाई करोगे। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए बार प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सी बार। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर आउटपुट विल बी। तो ये जो फिगर हमें दिया गया है इसमें जो आउटपुट है ये किस तरह का होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि ये आउटपुट जो है
ये किस तरह का बन रहा है, तो ये है इन्वर्टिंग, है ना, तो इन्वर्टिंग है तो वी आउटपुट इक्वल्स टू माइनस आर एफ, और यहाँ जो वोल्टेज हो जाएगा I1, तो I1 कितना हो जाएगा V1 अपॉन R1, V1 अपॉन R1, V1 हो गया 0.2 वोल्ट और R1 हो गया 1 वोल्ट, ये हो गया 0.5 वोल्ट और R2 हो गया 1 किलो ओम, तो ये हो जाएगा माइनस आर एफ V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2। बेसिक सर्किट है, समेशन वाला सर्किट है, तो समेशन वाला सर्किट है, माइनस आर एफ यानी कि जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 10, वोल्टेज हो गई कितनी 0.2, R1 ये हो गया 1 किलो ओम प्लस ये हो गया 0.5 और यहाँ पर अगेन 1.1 हो गया, तो ये कितना आ गया -10 और ये आ गया 0.7, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -7 वोल्ट, -7 वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर ये जो है नॉर गेट लगाए हुए हैं, तो नॉर गेट लगाए हुए हैं तो यहाँ पर ये बनेगा a प्लस बी का पूरे का बार, यहाँ पर बनेगा a प्लस सी और इस पूरे का बार, और यहाँ बनेगा b प्लस सी बार और इस पूरे का बार। फिर यहाँ पर और गेट लगा हुआ है, ये और गेट लगा हुआ है तो ये बनेगा a प्लस बी इस पूरे का बार है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा a प्लस सी इस पूरे का बार है, और फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस सी बार और इस पूरे का बार, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये वाले जो गेट लगे हुए हैं ये नॉर है तीनों, ये तीनों नॉर है, और ये कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया। अगला क्वेश्चन, इनपुट ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर आर ए एंड बी, व्हाट विल बी द आउटपुट वाई। ये जो गेट है नॉट गेट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बार और यहाँ पर हो जाएगा बी बार, ये भी कौन सा गेट है, नॉट गेट। अब ये कौन सा हो गया, ये हो गया नॉर, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार और इस पूरे का बार, ए बार प्लस बी बार और इस पूरे का क्या आएगा, बार आएगा। तो ए बार प्लस बी बार पूरे का बार आएगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना, यहाँ पर क्या लगा देंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हम लगाएंगे, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये जो आंसर है क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, क्योंकि बनेगा ए बार का बार और डॉट बी बार का बार, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर। तो आई जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 10 मिली एम्पियर, ओनली 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच टू द कलेक्टर। तो कलेक्टर के ऊपर कितने परसेंट पहुंच रहे हैं, 90%। तो अल्फा की वैल्यू दी है कितनी, 0.90, है ना, अल्फा की वैल्यू दी है 0.90। तो एमिटर करंट हमें पूछा है, एमिटर करंट कितना होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू होता है आई सी अपॉन आई ई, तो आई ई हमें निकालना है, तो आई ई कितना हो जाएगा, आई सी अपॉन अल्फा, आई सी की वैल्यू 10 मिली एम्पियर, अल्फा की वैल्यू 0.90, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.1 मिली एम्पियर। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 11.1 मिली एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विद अ लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस 2 ओमेगा ओम इज 450, द वैल्यू ऑफ बीटा। तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है बीटा, और ये हो गया लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो जो वोल्टेज गेन है वो दिया हुआ है 450 और ये बीटा, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का मतलब हो गया 1000, और इनपुट रेजिस्टेंस हो गया वो 200, तो 200 से 200 कट गया, तो यहाँ से 450 इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 बीटा आ गया। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 90। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है, ये हमें पूछा है। तो पहला वाला तो जो है इसमें बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो 21 डिवाइड बाय 2 करो तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो कितना बचेगा 1। फिर 10 को डिवाइड करो 2 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना बनेगा 0। फिर 5 को डिवाइड करो 2 से, तो ये 2 दूनी 4, 1 बचेगा। फिर 2 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना बचेगा, 2 एकम 2, कितना बचेगा 0। फिर 1 को डिवाइड करो 2 से 0, तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 1, तो 1 0 1 0 1, तो ये तो सही है, पहला वाला सही है। फिर दूसरा वाला अगर चेक करें, दूसरा वाला चेक करोगे तो उसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे तो ए प्लस बी, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ए प्लस बी, और ये लिखा हुआ है सी प्लस डी, और इस पूरे का बार है,
तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का बार और प्लस सी प्लस डी का बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाया। अब वापस से डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो ये बनेगा ए बार और बी बार प्लस ये बनेगा सी बार और डी बार, यानी कि ये सही लिखा हुआ है तो बी भी सही लिखा हुआ है। फिर हम चेक करेंगे सी को, तो सी में भी बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सही लिखा हुआ है। ये इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ बस, है ना, पॉइंट वाला कैसे करते थे ये भी सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब गलत आंसर कौन सा है, डी है। तो गलत आंसर डी कैसे है, 101 2 ये लिखा हुआ है। तो इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0, 2 पावर 0, ये 0 फिर 1 और ये 2 पावर 2 ऐसे चला है ना, ऐसे चले हैं। तो यहाँ से कितना बनेगा 4 प्लस 1 सॉरी 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ से 1102, तो 1102 करोगे तो ये बनेगा 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0, तो ये बनेगा 2 दूनी 4 और प्लस 2 6, ये बन गया 6। तो इन दोनों का जो टोटल है 1012 प्लस 1102 ये आना चाहिए 5 प्लस 6 कितना 11 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 11। अब 11 जो है उसको अगर आप बाइनरी में लिखोगे, 11 को बाइनरी में लिखोगे तो वो हमारे पास बनेगा कितना, इसको बाइनरी में लिखोगे तो 10112 बनेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 112, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज यूज फॉर परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ नॉट गेट। इसमें से नॉट गेट का मतलब है, नॉट गेट मतलब 180 डिग्री फेस चेंज, 180 डिग्री फेस चेंज। तो 180 डिग्री फेस चेंज किस में होता है, वो होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। किसके अंदर होता है, कॉमन एमिटर के अंदर। कॉमन एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक लॉजिक गेट। ये बेसिक है, ये वाला जो है वो बेसिक है, ये वाला जो है वो बेसिक है, और जो एक्सॉर है वो ड्राइव्ड गेट है। ये कैसा है, ये ड्राइव्ड है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला है व्हेन नेगेटिव करंट फीडबैक इज यूज्ड इन एन एम्पलीफायर द आउटपुट इम्पीडेंस। तो जब नेगेटिव करंट फीडबैक हम अप्लाई करते हैं तो जो गेन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। गेन जो है वो डिक्रीज होता है। बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। भाई स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो वो डिक्रीज होता है। तो आउटपुट इम्पीडेंस वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि हमारे पास ये बनता है Z इक्वल्स टू Z0 अपॉन 1 प्लस बीटा ए, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिक्वेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। इनमें से कौन नेगेटिव फीडबैक का कंसिक्वेंस नहीं है। तो बैंडविड्थ इंक्रीज होती है, सही है। इनपुट इम्पीडेंस भी इंक्रीज होता है। फिडिलिटी का मतलब है डिस्टॉर्शन, लेस डिस्टॉर्शन, तो ये भी सही है। इंक्रीज इन नॉइस, तो नॉइस जो है वो डिक्रीज होती है, तो ये हमारे पास गलत लिखा हुआ है ना। तो नॉइस जो है वो डिक्रीज होती है। अगला है एलईडी मेड यूजिंग GaAs एमिट्स रेडिएशन इन। तो GaAs के अंदर जो डायरेक्ट बैंड है गैप वो होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसमें जो हमारे पास रेडिएशन निकलता है वो इंफ्रारेड का निकलता है। किसका निकलता है, इंफ्रारेड का। ठीक है, किसका रेडिएशन आता है, इंफ्रारेड का आता है। अगला है करेक्ट रिलेशनशिप फॉर होल कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास RH जो होता है उसकी वैल्यू होती है EH इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन J इंटू बी, ये वैल्यू होती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा -EH अपॉन B और JX। तो ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये पहला वाला नहीं आया। द करंट थ्रो अ PN जंक्शन इज गिवन बाय। तो PN जंक्शन से जो करंट होती है उसकी वैल्यू लिखी जाती है I इक्वल्स टू I0 e पावर, ये हो गया EV अपॉन KT -1। तो सही आंसर हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है? तो ए डॉट वन इक्वल्स टू ए सही है, ए डॉट ए बार ये 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ये वाला गलत है। अब ए प्लस ए बार ये बनेगा हमारे पास 1, इसी तरह से ए प्लस 1 ये हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर द बैंड गैप ऑफ GaS इज अप्रोक्सीमेटली, तो GaS का जो बैंड गैप है वो होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्वीप वोल्टेज यूज्ड इन CRO इज अ टाइप ऑफ, तो ये होता है सॉ टूथ टाइप। कौन सा होता है? सॉ टूथ टाइप। तो CRO यूज टाइम बेस्ड जनरेटर प्रोड्यूस सॉ टूथ वेव फॉर्म। फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी वी यूज, तो लाइट इंटेंसिटी का डिटेक्शन के लिए हम फोटो डायोड का यूज करते हैं रिवर्स बाइसिंग में, फोटो डायोड इन रिवर्स बाइसिंग। अगला है अवलांच इफेक्ट अकर्स इन अ PN जंक्शन यूजुअली व्हेन, तो अवलांच इफेक्ट कब होता है? जब डिप्लेशन लेयर जो है वो थिक हो जाता है। जब डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। देखो एक होता है अवलांच ब्रेकडाउन, तो अवलांच ब्रेकडाउन, और एक होता है जीनर। तो अवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। तो अवलांच ब्रेकडाउन की जब हम बात करें तो वहां पर जो जंक्शन है वो लाइटली डोप्ड होता है, जंक्शन इज लाइटली डोप्ड। यहां पर जो जंक्शन है वो लाइटली डोप्ड होता है, जबकि मैं अगर जीनर ब्रेकडाउन की बात करूं, जीनर ब्रेकडाउन, तो यहां पर हैवीली डोप्ड होता है। यहां पर क्या होता है? हैवीली डोप्ड। तो यहाँ हैवी डोपिंग होगी तो डिप्लेशन लेयर थिन हो जाएगा, तो यहां पर जो डिप्लेशन लेयर है वो थिन होती है, और यहां पर जो डिप्लेशन लेयर है वो थिक होती है। तो यहां पर जो डिप्लेशन लेयर है वो थिक होती है, डिप्लेशन लेयर थिक, ठीक है, और वाइड हो गया। तो यहाँ हाई रिवर्स वोल्टेज होती है, तो यहाँ पर हाई रिवर्स वोल्टेज होती है, हाई रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि वाइड भी हो गया, थिक एंड वाइड, और यहाँ पर थिन हो गया, तो यहाँ पर हाई रिवर्स वोल्टेज होती है। तो हमारे पास जो डिप्लेशन लेयर है थिक, वो आंसर आ जाएगा। अगला है द आउटपुट ऑफ नॉर गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, नॉर गेट का जो आउटपुट है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नॉर गेट जो है नॉट ऑफ और गेट होता है, नॉट ऑफ और गेट। तो y इक्वल्स टू ये बन जाता है a प्लस बी और इस पूरे का बार। अब अगर मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाऊं, डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसको हम लिख सकते हैं a बार और b बार। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज बीइंग यूज्ड इन इंपीडेंस मैचिंग। इंपीडेंस मैचिंग के लिए इनमें से कौन सा सर्किट यूज किया जाता है? तो इंपीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। फिर अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कैन बी। हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? तो फॉर्मूला होता है 40.6 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RI। तो यदि RF लेस देन है RL से, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो हो जाती है 40.6%। तो आंसर आ जाता है हमारे पास B। अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा इक्वल्स टू 0.95, तो बीटा की वैल्यू बतानी। तो इनमें रिलेशन होता है बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो 0.95 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.95, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 0.95 अपॉन 0.05, तो आंसर हमारे पास आएगा 19। कितना आंसर आ जाएगा? 19। और आखिरी क्वेश्चन है इन अ कॉमन बेस मोड इफ कलेक्टर एंड बेस करंट आर, तो IC जो है उसकी वैल्यू दी है 1.95 मिली एम्पियर, और बेस कलेक्टर एंड बेस करंट, तो बेस करंट जो है वो दिया है वो हुआ है 50 म्यू एम्पियर, तो इसको आप लिख सकते हो 0.050 मिली एम्पियर। तो आपको पूछा है एमिटर करंट, तो एमिटर करंट जो होती है वो किसके बराबर होगी? कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1.95 प्लस 0.050, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.545 मिली एम्पियर। आंसर क्या आ जाएगा? 2.45 मिली एम्पियर, विच इज ऑप्शन सी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।